टू माय यूट्यूब चैनल महाकाली टेम्पल पर्थ। अब आज की वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि अगर आपको लगता है आप पे तंत्र हुआ है तो उसका एक और तरीका है उस तंत्र का इफ़ेक्ट हटाने के लिए, यानी कि द नेगेटिव एनर्जी जनरेटेड, जो उस तंत्र की वजह से नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर जनरेट करी गई है, उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए। तो सॉल्यूशन जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है। तंत्र, मेरी पिछली वीडियोज़ में भी मैंने कहा है कि तंत्र वॉज नॉट डिज़ाइंड, वो तंत्र का जो उपज है, जो उसका यूज़ है, वो नेगेटिविटी के लिए नहीं हुआ था, वो पॉजिटिविटी के लिए हुआ था। लेकिन लोगों ने उसको नेगेटिव यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि अब आप देखो कि एक बंदूक है, बंदूक अगर फौजी के हाथ में है तो वो लाइफ सेव कर रही है, अगर टेररिस्ट के हाथ में है तो वो लाइफ ले रही है। तो उसमें बंदूक की गलती नहीं है, उसमें जो इंसान उसे होल्ड कर रहा है, क्या उसका इंटेंशन है, उसकी गलती है। तो सेम चीज़, सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होता है तंत्र पे, कि जो इंसान तंत्र यूज़ कर रहा है उसके इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, तो तंत्र कैसे करा जाता है? तंत्र के कई तरीके हैं। तांत्रिक क्रिया मैं कहूँगा, जिसमें एक तो होता है हर्ब्स का यूज़ करके, यूज़ ऑफ हर्ब्स होता है उसमें। उसमें सिजिल्स जिसे हम बोलते हैं, नक्श वगैरह जो होते हैं, सिजिल्स, इंग्लिश में सिजिल्स बोलते हैं। सिजिल्स मीन्स दे यूज़ टू ओपन अ डिफरेंट पोर्टल। वो एक डोरवे बना देते हैं फॉर नेगेटिव फोर्सेस कि आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने के लिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका घर पूरा फुली सिक्योर्ड है, ठीक है, ताला लगा है, गेट बंद, सब कुछ है, तो आपके घर में चोरी नहीं हो सकती। लेकिन इमेजिन करो कि मैं एक मास्टर की बना के एक बहुत बड़े डाकू को कहूँ कि इस घर में बहुत सारा पैसा है, ये ले मास्टर की, ये सारे वहाँ के सिक्योरिटी कोड्स हैं और तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो उसको फिर ना तो ताला तोड़ना पड़ेगा, ना सिक्योरिटी अलार्म ऑफ होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी कोड्स भी हैं, उसके पास मास्टर की भी है, उसने सिर्फ आना है, चाबी लगानी है, खोलना है, अंदर घुस जाना है। तो ये काम होता है सिजिल, वो जो नक्श बनाए जाते हैं उनका काम होता है तंत्र के साथ मिला के, कि आपके ऊपर एक डोरवे खोलना, पोर्टल खोलना फॉर एंटिटीज़ फ्रॉम अ डिफरेंट डायमेंशन। जो दूसरे डायमेंशन की एंटिटीज़ हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, जो जिनको ये काम करना पसंद है, जो इन्जॉय करती हैं, ठीक है, उनका डोरवे बना के आपके ऊपर खोल दिया जाता है, डोरवे बना दिया जाता है आपकी लाइफ में, आपकी घर में, आपके परिवार में, उसको डोरवे बना के खोल दिया जाता है। तो क्या करते हैं, वो नक्श को और हर्ब्स वगैरह है या फिर जो भी मांस वगैरह जो भी है, वो आपको या तो घर में दबा देंगे या आपके नाम से या कहीं दबा देंगे। तो वो एक डोरवे बन जाता है, पोर्टल बन जाता है, जिससे ये नेगेटिव एंटिटीज़ का रास्ता खुल जाता है आपके घर में आने के लिए। अब होगा क्या, आपको लगा है आपके ऊपर एक नेगेटिव एंटिटी है, लेकिन वो तो डोरवे है, वहाँ से आप एक हटाओगे दूसरे की, दूसरे हटाओगे तीसरे की, आती ही रहेगी जब तक वो डोरवे ना बंद करा जाए। ठीक है, तो उन केसेस में अगर कोई चीज़ आपके घर में जो डोरवे दबाया हुआ है उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। या तो उस डोरवे को, जो तंत्र आपके घर में दबाया है, गाड़ा गया है या फेंका गया है, उसको निकाल के उसको ख़त्म करो। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में ऐसा कुछ है जो दबाया है या फेंका गया है, डोरवे बनाया गया है, उसको बंद करने के लिए आप वैसा ही उसको ऑपोजिट डोरवे वहाँ पे स्थापित करो। ठीक है, तो आज हम जो तंत्र में ये चीज़ें दबाई गई हैं, छोड़, इनके बारे में बात नहीं करेंगे, उनके बारे में बात फिर किसी दिन करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो चीज़ें मंत्रों द्वारा छोड़ी जाती हैं, नेगेटिव एनर्जी, डोरवे बनाया जाता है मंत्रों द्वारा। अब मंत्रों द्वारा से कैसे होता है? हमारी कई ऐसी हिंदू पौराणिक, जो सनातन धर्म की पौराणिक शक्तिपीठ हैं, जैसे कि काफ़ी सारे शक्तिपीठ है, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर लोग उसी के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे शक्तिपीठ हैं जहाँ से तांत्रिक लोग जाके ऐसी ऐसी शक्तियाँ हासिल करते हैं, जिससे कि वो, उनको घर में जाने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ एड्रेस बताओ या कुछ बताओ, उसके ऊपर ही वो चीज़ें आपके ऊपर डोरवे बना सकते हैं, पोर्टल्स बना सकते हैं आपकी लाइफ में। तो उसमें क्या होता है, उसमें मंत्र लगते हैं उन शक्तियों के। अब आप कहोगे यार, शक्ति देवी देवता के मंत्र लगे हैं तो देवी देवता क्यों करने दे रहे हैं? भाई आप एक चीज़ का ध्यान रखना,
जो अब जैसे कि ये फ़ोन है, ठीक है, आईफोन है। अब इस आईफोन की कंपनी का मैन्युफैक्चरर कौन है? स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी बनाई, उसने फ़ोन्स बनवाए, उसने लैपटॉप्स बनवाए, उसने डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। अब ये फ़ोन मेरे हाथ में है, अब इस फ़ोन से मैं क्या करता हूँ, इससे स्टीव जॉब्स को कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। उसको कुछ पता ही नहीं है मैं इससे कर क्या रहा हूँ। मैं इससे किसी को फ़ोन करके धमका भी सकता हूँ, मैं इससे फ़ोन करके किसी को अच्छा एहसास भी दिलवा सकता हूँ, किसी का भला भी कर सकता हूँ, किसी का बुरा भी कर सकता हूँ फ़ोन से। तो इसमें आप स्टीव जॉब को तो कोई वो नहीं दोगे ना, दोष। उसका तो कोई दोष नहीं है। ये तो मेरा इंटेंशन है कि मैंने ये फ़ोन ले लिया, ख़रीद लिया बाज़ार से, अब मैं इस फ़ोन के साथ क्या कर रहा हूँ उसको नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर कोई यूज़र ये कहे कि इस नंबर के फ़ोन से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और वो इस कंपनी का फ़ोन है, और वो उस कंपनी को फ़ोन करके कहे, उस कंपनी के जो हेड है उन तक पहुंचाए कि भाई हमें प्रॉब्लम आ रही है इस फ़ोन से, ये नंबर से, और इसका सीरियल नंबर ये है, तो वो वहाँ से इस फ़ोन को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोन को डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है सीरियल नंबर से। लेकिन उसके लिए उस मैन्युफैक्चरर तक जिसने ये फ़ोन बनाए हैं, उन तक आपको ये बात पहुंचानी पड़ेगी। सेम यही प्रिंसिपल है तंत्र में। अगर आपके ऊपर किसी ने किसी शक्ति की दुहाई देके या मंत्र लगा के कोई तंत्र क्रिया करी है, आप पे नेगेटिव फोर्सेस आपके ऊपर पोर्टल्स खोले हैं, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि किस शक्ति की मंत्र का उपयोग हुआ है, मान लो महाकाली की शक्ति का मंत्र का उपयोग हुआ है, भैरव का हुआ है, भुवनेश्वरी का हुआ है, जिस भी शक्ति के मंत्र का उपयोग हुआ है, आप अगर उस शक्ति के पास जाके ये रिक्वेस्ट करें, उस शक्ति का नाम जप करें, उस शक्ति से अगर आप रोज़ प्रार्थना करें कि हे माँ, तेरे मंत्र का गलत उपयोग मुझ पे हो रहा है, तू इस मंत्र जो मेरे पास तंत्र और मंत्र का उपयोग हो रहा है तेरे नाम से, हे माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस मंत्र की शक्ति को विफल कर दे। अगर आप रोज़ उस शक्ति को जाके कहें, उस शक्ति से प्रार्थना करें, तो जो तंत्र आपके वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो शक्ति उसे क्षीण कर देगी। अब आप कहेंगे कि यार वो तो देवी देवता हैं, उन्हें तो सब पता है, ऐसे कैसे हो रहा है? भाई देखो, सिंपल सी बात है, हम जो सनातन धर्म है, देवी देवता दे आर हायर बींग्स। जो परमात्मा है उसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका स्वरूप हो गया दैट मीन्स दे आर हायर बींग्स। वो दे आर जस्ट हायर बींग्स देन अस। उनको भी दिखाना पड़ता है, उन्हें भी बताना पड़ता है, उनसे भी पूछना पड़ता है, उनसे भी मांगना पड़ता है, ठीक है। जिस तरीके से आप अगर आपके ऊपर किसी हवलदार ने आके आपके परेशान करा, तो आप क्या करोगे? आप जाके उसके थाने में जाके, जो थानेदार है थानेदार से मिलोगे, वो नहीं सुनेगा, फिर आप क्या करोगे? फिर आप जाओगे कमिश्नर के पास, ठीक है, कमिश्नर के पास जाओगे, फिर वो ने फिर डीआईजी के पास जाओगे। तो ऐसे 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 आप हायर लेवल्स पे जाके आप कंप्लेंट करके, अगर वो नहीं सुनेगा, मिनिस्टर के पास किसी, तो जहाँ पे सुनवाई होगी फिर वो वहाँ से ऑर्डर देंगे, तो हवलदार की क्या औकात है? कोई औकात नहीं है इतनी, है ना। तो सेम यही प्रिंसिपल्स है यहाँ पर भी, दे आर हायर बीइंग्स। हमारे सनातन धर्म में जो गॉड का जो ये पर्सपेक्टिव है, ये नहीं है। जितने भी हमारे देवी देवता हैं, ये दे आर डेटीज, दे आर नॉट गॉड्स, दे आर डेटीज। डेटीज मीन्स दे आर हायर बीइंग्स। हायर बीइंग्स दे आर, और उनकी लोकेशन भी है यार, कौन से ग्रह में कौन सी शक्ति विराजमान है, कौन सी शक्ति कहाँ विराजमान है, ये सारी हमारे पुराणों में दिया गया है। विच मीन्स कि ये जो हम कहते हैं ना कि यार, जो परमात्मा है, परमात्मा इज नथिंग बट वाइब्रेशन विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। वो वाइब्रेशन एवरीवेयर प्रेजेंट है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं कि भगवान शिव हो गए, महाकाली होगी, पार्वती होगी, दे आर फिजिकल, नॉट फिजिकल बट मेटाफिजिकल बीइंग्स। मतलब वो परलौकिक शक्तियां हैं जो उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से हम काम करते हैं। अब अगर
जितने चक्र हैं, जितनी पूरी कुंडलिनी अगर जागृत हो जाए तो आपको भी सब कुछ सुनाई देना, दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप सब कुछ नहीं देख पाओगे जब तक आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जिस जिस भी बाबा जी को दिखता हो, आप उनके पास जाके कहो कि जाके चुपचाप बैठ जाओ। अगर बोलेंगे डिफरेंट थिंग है, लेकिन वो चीज़ पिन पॉइंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है कि वो एग्जैक्टली वो चीज़ पिन पॉइंट कर पाएंगे कि आपको क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। आपको ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा उनसे, तब वो बताएंगे कि उसके बारे में क्या, उनका डायरेक्शन देना पड़ेगा उन्हें, नहीं तो डायरेक्शन नहीं मिलता। इतनी सारी चीज़ें एक साथ आनी शुरू हो जाती हैं, उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाता। आपको वो डायरेक्शन देना है। आप जब शक्ति के पास जाओ, उसको डायरेक्शन दो कि माँ, हे महाकाली, हे भोलेनाथ, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे ये परेशानी है, इस परेशानी का हल करो। ठीक है। तो अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र करा है, किसी शक्ति का नाम चलाकर तंत्र हुआ है, तो आप उस शक्ति के पास जाओ, उस शक्ति से प्रार्थना करो कि हे महामाई, हे भोलेनाथ, हे भैरव बाबा, मेरे पर आपके नाम से तंत्र हुआ है, मैं निर्दोष हूँ, मेरे पर इस तंत्र का असर ना आने दो, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, और सेवा करो उनकी, आपके ऊपर वो तंत्र विफल हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पता चले कि किस शक्ति के नाम से तंत्र किया गया है। ठीक है। उसके लिए आपका इष्ट होना ज़रूरी है। आपका इष्ट आपको बता सकता है। आपको ध्यान मुद्रा आनी बहुत ज़रूरी है। आप जब ध्यान मुद्रा में जाएंगे, आपका इष्ट आपको दिखा भी देगा। ठीक है। उसके लिए आपको अपनी एनर्जी लेवल रेज करना पड़ेगा, या फिर आपको किसी ऐसे के पास जाना पड़ेगा जिसकी कुंडलिनी जागृत हो, या जिसका इष्ट बहुत स्ट्रांग हो। अगर इष्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, वो आपको डायरेक्शन भी बता देगा कि ये ठीक कैसे होगा। लेकिन अगर आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत वीक है, तो भूल जाओ। तो फिर तो आपको किसी और के से, या तो किसी और के पास जाके पूछना पड़ेगा, या फिर सफ़र करो, फिर वो आपकी डेस्टिनी है। ठीक है। तो मटीरियलिस्टिक लाइफ से निकल के थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ में आना सीखो। आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप डायरेक्टली यू कैन मेक अ कनेक्शन। आप कनेक्शन बना सकते हो विद डिविनिटी, विद द हायर बींग्स। ये जितने भी हमारे देवी देवता हैं, दे आर हायर बींग्स, यू कैन मेक अ कनेक्शन विद देम। वो आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी है? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा हो। जय महाकाली।